Dear students, good morning to all of you. Today we are going to get study a very simple and very common chapter, voice. That is for 8th, 9th, 10th, first year, second year. आज हम voice जो एक बड़ा कॉमन चैप्टर है जो 6, 7, 10 से लेकर 6 से लेकर के और 12 तक आता है, उसे हम मूल रूप से प्राथमिक रूप में एक्टिव टू पैसिव हम कैसे बनाओ एक्टिव से पैसिव से सीखा है। तो आइए पहले क्रम में वॉइस मीन्स वाच्य। वाच्य या यूं कह लीजिए कि जो हम वाक्य बोलते हैं वह हम दो प्रकार से उस अपनी भावना को अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो उस वॉइस दो प्रकार से, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। जैसा कि इसका नाम है कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, अर्थात जहाँ कार्य को करने वाला उस कार्य को पूर्णता की परिणति तक पहुँचाने वाला कर्ता होगा, उसे कर्तृवाच्य है। और जिस वाक्य में कर्म की पूर्णता, क्रिया की पूर्णता कर्म के माध्यम से होगी, ऑब्जेक्ट के माध्यम से होगी, बच्चों उसको कर्मवाच्य है। दोनों में सेंस एक ही रहता है, भाव एक ही रहता है। कहने के तरीके दो प्रकार से होते हैं, जहाँ कर्ता की प्रधानता है, जहाँ क्रिया की संबद्धता पूर्णता कर्ता के माध्यम से होती है बच्चों, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, एक्टिव वॉइस। और जहाँ कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया को करने का श्रेय कर्म को जाता है, वहाँ पैसिव वॉइस हिंदी में कर्मवाच्य है। आइए उदाहरण समझे। कर्तृवाच्य जैसे राम राइट्स a letter. This is the sentence. Ram writes a letter. राम एक पत्र लिखता है। अब इसी वाक्य को हम पैसिव में कैसे चेंज? तो इसमें पहले हम इसके पार्ट को देख लें सेंटेंस के। इसमें राम इज द सब्जेक्ट। राम इस वाक्य का कर्ता है, क्योंकि पत्र लिखने का कार्य राम के द्वारा संपन्न किया जा रहा है। राम सब्जेक्ट है, क्रिया वर्ब आपकी राइट है, और इस क्रिया का उद्देश्य क्या है? पत्र लिखना। तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। ये पहले हमको समझ लेना चाहिए। राम राइट्स अ लेटर, राम आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि पत्र लिखने का कार्य, इसकी प्रधानता का श्रेय राम को मिल रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। राम पत्र लिखने कार्य कर रहा है, तो लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना, नाचना, उठना, बैठना, यानी जो क्रिया which denotes action, जो क्रियात्मक रूप में हो रही है, परिणत हो रही है, घटित हो रही है, उसे क्रिया कहेंगे। और लिखने का कार्य हो रहा है, इसमें राइट क्या होगा? और जो उस कार्य का उद्देश्य होगा, कर्ता का जो उद्देश्य है, जिसको पूरा करना, जिस कार्य को करना, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है। इतनी बात समझ आ गई होगी। नाउ वी हैव टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो इसके लिए कुछ एक मूलभूत प्राथमिक स्तर पर वॉइस के हमने 5 नियम लिखे हैं, रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। देयर आर 5 रूल्स। इनको हमें विधिवत समझ लेना है, और बहुत ही सरल प्रक्रिया है। देखिए, पहला काम, आपको चूंकि कर्ता की प्रधानता को हटा करके कर्म को प्रधान बनाना है, इसलिए बड़ी साफ बात है कि नियम कहता है कि
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, अर्थात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट के स्थान पर रख दे। तो इसमें आप देखें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है बच्चों? ऑलरेटर। और बड़ा नियम भी यही है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हमने ऑलरेटर यहाँ शुरुआत में लिख दी। एक बात समझ में आई। दूसरी चीज ध्यान देने की है, यही बच्चे गलत करते हैं। वाक्य के टेंस नॉन न्यू सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार सेट किया जाता है। देखिए हमारी दृष्टि जानी चाहिए कि जो सेंटेंस हमको मिला है बनाने के लिए वो किस टेंस का, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो राम राइट्स ए लेटर सुनिश्चित हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम वॉइस पैसिव पे चेंज करते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है इज, एम, आर, ये हमको पहले से जानकारी है। पास्ट में वाज, वर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर में विल, शैल। ये आपकी मूल रूप से सारी क्रियाएं हैं जो वाक्य को यानी मेन वर्ब की मदद करती हैं, तब वाक्य का सेंस बनता है। तो ये सारी क्रियाएं हमें पहले से पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट आवर सेंटेंस is in present or in past or in present perfect or future, we have to decide। सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना, निश्चित कर लेना है कि हमारा वाक्य किस तरह से। तो ये पता लगा कि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और फिर ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ न्यू सब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट हमने बनाया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान में रख करके बनाया है, वो हमारा सिंगल नंबर है अथवा प्लूरल नंबर है, उसके साथ साथ किया जाता है। तो हमने देखा कि ऑलरेटर सिंगल नंबर है और हम टेंस संबंधित क्या है? प्रेजेंट से, इंडेफिनिट प्रेजेंट से। तो ऑलरेटर के अनुसार हमने सारी क्रिया कीजिए रखी, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरा नियम है राइट थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था रखें, लिखें। वर्ब क्या है हमने बताया? राइट है। तो राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म क्या हुआ? रिटन। ये लिख दिया बच्चों। द्वारा के प्रयोग के लिए किसके द्वारा कार्य हो रहा है, क्योंकि वहां आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप सीधे लिखने लेते राम या मोहन सोहन तो वो गलत होगा, इसलिए उसके द्वारा लिखा गया है कि यहाँ बाई को लगाना आवश्यक है। अब चौथा है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दें। यहाँ सब्जेक्ट आपका राम है, नेम है, कोई परिवर्तन नहीं है, प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, तो हम इसको उठा करके यहाँ राम लिख देंगे। आपका सेंटेंस बना a letter is written by राम। एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। अब यहाँ प्रधानता देखो बच्चों राम की हो गई, यानी ऑब्जेक्ट की। राम ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यहाँ प्रधानता किसकी हो गई? कर्म की। इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे, यानी लिखने, पढ़ने, बोलने के वाच्य के दो तरीके इंग्लिश में कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, हिंदी में तो तीन इसके रूप होते हैं, तीन प्रकार से होता है, लेकिन अंग्रेजी में साधारणतया कर्तवाच्य और कर्मवाच्य भी। और उदाहरण देख लें, आई स्टार्ट
नेक्स्ट सेंटेंस इज आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया। अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो आप जानते हैं, आप देखिए है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इंग्लिश है। उद्देश्य ही कर्म होता है, तो उद्देश्य कर्म होने के नाते आई टॉट इंग्लिश, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सो वी हैव टू प्रिपेयर इंग्लिश। बड़ी सरल बात है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। फिर हमको वही देखना है कि हमारा वाक्य का टेंस क्या है और उसका जो सब्जेक्ट बना है उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल में। तो आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई सिखाई। और अगर आपको कहीं थोड़ा संभ्रम होता है, कौन जान पा रहा है टेंस, तो जनरली आप ये जानते हैं कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, ये तो आप पहचान ही लेंगे, उसे जानना चाहिए आपको विद्वान। तो टी स्टार्ट करके आप पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हम शायद क्रिया लेते हैं वाज वर्ब, और इंग्लिश इज सिंगुलर नंबर, सो आप यहां रख देंगे वाज। यही मेन चीज है, यहाँ गलती बच्चे अक्सर करते हैं। तो इंग्लिश वाज, अब टीच का थर्ड फॉर्म टीच टाट टाट, सेकंड फॉर्म भी टाट होता है, थर्ड फॉर्म भी टाट होता है, इसलिए आप टाट लिख दें। इंग्लिश वाज टाट, फिर बाई लगा लीजिए कर्म को प्रधानता देने के लिए। और बच्चों में प्रोनाउन में आया है, तो आई अगर सब्जेक्ट के स्थान पर है और वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अपने थर्ड फॉर्म तीसरी अवस्था में आई माई मी, वो मी में परिवर्तित हो जाएगा। हो गया इंग्लिश वाज टॉट बाय मी। अगर यहाँ ही होता तो ही इज हिम, ये यहाँ ही हो जाता, और ये जब इधर आएगा तो अपने अस्मान में हो जाएगा, प्रोनाउन जितना चेंज है। दूसरा देख लें, he has done his work, he has done his work। अब इसमें भी आप देख लें, ही सब्जेक्ट है, ये से मामला है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं लिखेंगे, आप केवल समझेंगे। और डन आपका वर्ब है, हिज वर्ब आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है बच्चों, तो इसलिए आप यहाँ लिख देंगे हिज वर्ब। ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पहले से ही दिया है, तो इसमें केवल एक चीज बढ़ाना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ बीइंग बढ़ा देना है। अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाते हो, अभी बताएंगे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग बढ़ा दिया जाता है, वो स्पष्ट करता है कि मैं इस तरह से काम करूं। तो ही हैज डन हिज वर्क, तो हिज वर्क सिंगुलर नंबर है, हिज वर्क, इसलिए हैज बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डन बाय, ही जब इधर आया थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, हिम। वाक्य बन गया हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। जैसे दूसरा सेंटेंस और देखें, यू taught इंग्लिश, या डबल ऑब्जेक्ट का दिए गए हैं, समझा दे रहे हैं, यू taught मी इंग्लिश।
किसी को भी लेकर के कैसे सरलता से बना सकते हो। यू टॉट मी इंग्लिश, आप देखें यू सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। दोनों को आप अलग अलग क्रम में रख के बना सकते हैं। मान लिया आप किसी को ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो मी जब इधर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, आई। आपका सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट होने के नाते वाज वर्ब में से आई के साथ वाज लेंगे। टाट थर्ड फॉर्म टाट ही होगा, तीन स्टार टाट। आई वाज टाट, फिर आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, आई वाज टाट इंग्लिश। अब भाई लगा दीजिए, किस कौन पढ़ाया, आपने पढ़ाया, तो आई वाज टाट इंग्लिश बाय, ये बन गया। अगर हम इसको सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट जो आया है इसको लेते हैं, मान लिया हम इसको ले लेते हैं, तो इंग्लिश भी सिंगुलर है, इसलिए वाज थर्ड फॉर्म इंग्लिश वाज टाट। अब मुझे पढ़ाया, तो मुझे पढ़ाया तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इंग्लिश वाज टाट टू मी, इंग्लिश वाज टाट टू मी बाय यू। ये बन गया। डबल ऑब्जेक्ट आता है तो आप किसी को भी लेकर के आराम से बना सकते हैं। एक बात सुना, वॉइस मीन्स वॉच। वॉच को अंग्रेजी भाषा में दो प्रकार से हम अपने वाणी को, अपने विचार को, अपने भाव को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो, हाँ बोलो, रुक जाओ। तो इस वॉइस में इसके दो प्रकार से, दो विधियों से इसको कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स कर्तृवाच, पैसिव मीन्स कर्मवाच। जब वाक्य में कार्य करने का श्रेय कर्ता को होता है, कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, तो वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब वही कार्य कर्म के माध्यम से होता है, कर्म को श्रेय जाता है, तो उसे कर्मवाच, जहां कर्म के एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करने के लिए देयर आर 5 रूल्स मेनली। साधारणतः एक वाक्य को, सरल वाक्य को पैसिव में चेंज करने के लिए मूलभूत पहले 5 नियम है। पहला हम चेंज एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा, वाक्य के टेंस, पहले हम देखें कि हमारा जो वाक्य मिला है वो किस टेंस का है, उस टेंस के न्यू सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हम इज आर है, बार बार है, विल से, जो भी साइड पे है उसको रखें। तीसरा वर्ब को थर्ड फॉर्म में रखें। चौथा बाई लगाएं, और पांचवा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखें। उदाहरण मैंने दिया, समझाया, जैसे सेंटेंस आया, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो ये लेटर ऑब्जेक्ट है, उसको पहले रखा। और चूंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए हमने ए लेटर सिंगुलर नंबर का है बच्चों, इसलिए रखा। और दूसरे नियम का पालन कर, तीसरे का पालन करते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेटर रखा गया। फिर बाई लगाया गया कर्म को प्रधानता देने के लिए, और फिर सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया गया। अब अगर सेंटेंस
में निगेशन है तो भी बड़ी सरलता से इंट्रोगेटिव भी है तो भी आइए समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस आया राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस आया राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, राम गीत नहीं गाता। वही नियम हम लगाते हैं, इस सॉन्ग हमसे ले लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, प्रेजेंट है आपका, सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज लगाया, और चूंकि निगेशन है नकारात्मक भाव है इसलिए नॉट लिख दिया आपने। ए सॉन्ग इज नॉट। अब थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब तो सिंग सैंग सन लिखा, अ सॉन्ग इज नॉट सung बाय राम, ये हो गया। निगेशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया इंट्रोगेटिव आता है, सिंगल इंट्रोगेटिव है, डू डज डिड कोई भी आगे है, डज राम सिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम चूंकि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, क्या के भाव में सिंगल इंट्रोगेटिव इसको कहते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पहले लिखते हैं ए सॉन्ग, इसके बाद शायद क्या लगाते थे, वो शायद क्रिया इंट्रोगेटिव होने के नाते हम पहले यहाँ क्या बना इज ए सॉन्ग, फिर थर्ड फॉर्म सung बाय राम, यहाँ हो गया। मान लिया ये वाक्य डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव का आशय ये है कि वह वाक्य है बीच भाव भी है और सहायक क्रिया जो क्या के भाव में पूछा जाता है वो तो साथ में होगा, तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सरलता के लिए कह लेते हैं। तो जैसे मान लिया आ गया वाई डज राम सिंग ए सॉन्ग, मतलब ध्यान दें वाई डज राम सिंग ए सॉन्ग, तो वाई व्हाट वेयर व्हिच व्हेन हाउ ये डबल इंट्रोगेटिव भाव सूचित करने वाले शब्दों को वर्ड्स को करने लिए भाव। इसके बाद इस सॉन्ग को देखेंगे, सिंगुलर है ये, टेंशन देख ही रहे हैं, तो सिंगुलर होने के नाते यहाँ हम इज लिख देंगे पहले, फिर हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे वाई इज अ सॉन्ग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब वाई इज ए सॉन्ग सung बाय राम। तो हमारा सेंटेंस सारांश ऐसा भी है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, जैसा भी है वही नियम जो मूलभूत नियम है उसी का प्रयोग करते हुए हम बड़ी सरलता से सेंटेंस को पैसिव में बदलते चले जाएंगे। अब हम दूसरे क्रम में हर टेंस को बढ़ाते हुए क्रम पूर्वक आपको अपने उदाहरण से बताया है कि हम कैसे चेंज करें एक्टिव को पैसिव में, फिर धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर हम बढ़ेंगे और आपका अभ्यास भी बढ़ता जाएगा। अब आपको होमवर्क है कि आप अपनी एक्सरसाइज बुक से सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव किसी भी टेंस के मैंने जैसे बता दिया है कि मान लिया वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज एंड आर के बाद आप बीइंग बनाएंगे और वहां से कंटीन्यूअस तो वर्ब में आईएनजी लगाकर उसको प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड के साथ बीइंग बढ़ा देंगे, हैड के साथ बीइंग बढ़ा देंगे, फ्यूचर है विल शैल है तो उसके साथ बी का प्रयोग करेंगे।
इतना ये आप जान गए हैं, फिर इसका क्रम आगे बढ़ेगा। जो टिपिकल सेंटेंस है, कुछ कठिन सेंटेंसेस है, वो धीरे धीरे तो 2-3 दिन आप इस प्रकार के वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। 10-10, 15-15 सेंटेंसेस कम से कम आप रोज बनावे और फोन पर संपर्क भी करें। कहीं कोई वाक्य फंसता है वो आप पूछें और फिर इसी क्रम में आगे दूसरा चैप्टर तक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।